राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर सीधे सीधे तेजस्वी यादव से मुकाबला करेंगे। यानी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख तेजस्वी यादव, जो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और इस बार सीएम बनना चाहते हैं, उनसे सीधा मुकाबला करेंगे प्रशांत किशोर। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है पीके ने। जनसुराज पार्टी के संरक्षक और राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसका इशारा उन्होंने दे दिया है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़े। मोतिहारी में उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का मन है कि वह राघोपुर से चुनाव लड़े, जल्द ही इस पर फैसला भी आ जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसुराज 243 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, एनडीए ने अभी तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है। अमित शाह और पीएम मोदी ने भी अभी तक नीतीश कुमार के सीएम फेस के बारे में कुछ नहीं बोला है। इसीलिए मेरा दावा है कि नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बीजेपी की जीत भी होती है तब भी चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है और पिछले 1-1.5 साल से वह किसी तरह के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, किसी तरह की सभा नहीं कर रहे हैं। वैसे स्थिति में सीएम की मेडिकल बुलेटिन भी जारी होनी चाहिए। पार्टियों को तोड़कर अपना सरकार बनाते हैं, विधायकों को खरीद कर सरकार बनाते हैं। बिहार में ऐसा कैसे है कि इनका 75 विधायक है, सामने से नीतीश कुमार का 42 विधायक है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। सामाजिक समीकरण के नाम पर कि 12 को एमपी का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे, बिहार के बच्चे अगर भोग रहे तो भोगे, बिहार के बच्चे पलायन कर रहे हैं, इनको कोई उसकी चिंता नहीं है। मोदी जी आए कह रहे हैं कि बिहार का लाडला मुख्यमंत्री है। ये नहीं कहा कि यही लाडला, हम तो अपील कर रहे हैं आपके जरिए भाजपाइयों को, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अगली बार जब अमित शाह जी और मोदी जी आए तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष भी मुख्यमंत्री रहेंगे। वो घोषणा कर दें। चंपारण में अगर एक सीट पर भाजपा न हारी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, खाली घोषणा कर दें। ये लोग नीतीश को आगे मुखौटा बनाकर किसी तरह वोट लेना चाहते हैं। जीतने के बाद नीतीश का भी गला काटेंगे और इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी किसी से गठबंधन भी करेगी या सिर्फ पूरी सीट पर लड़ेगी? गठबंधन को लेकर मैंने पहले भी जवाब दिया है कि 243 मतलब 243, जनसुराज 242 सीट पर नहीं लड़ेगा। फिर लोग सवाल करते हैं कि अच्छा चुनाव के बाद क्या होगा, तो मैं गठबंधन को लेकर आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, 2025 में 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी और 2029 में भी 243 सीट पर ही लड़ेंगे। अभी नहीं, 2029 तक का आपको बता रहे हैं। तो फिर ये सवाल मत कीजिएगा कि चुनाव जीतने के बाद अगर कोई संभावना बन गई, किधर जाइएगा, दाएं जाइएगा कि बाएं जाइएगा। जनसुराज बिहार को सुधारने का प्रयास है, व्यवस्था के बदलने का प्रयास है, कुछ एमएलए जीतकर सरकार बनाने का प्रयास नहीं है। और मैं पूरी तरीके से कृत संकल्पित हूं, चाहे 2 वर्ष लगे, 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, कोई इसके ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में, इस विचार के प्रयास में कोई कमी नहीं, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो गठबंधन का ना पहले ना बाद में कोई ना संभावना आज है, ना 25 के बाद होगी, ना 29 में होगी। कम से कम जब तक मैं जीवित हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बिहार में किसी एग्जिस्टिंग दल के साथ हम लोग कोई गठबंधन कर लें, क्योंकि इन्हीं दलों ने तो बिहार को बर्बाद किया है। लालू नीतीश ने ही तो इसको बर्बाद किया है, कांग्रेस ने ही तो बिहार के लोगों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा है। आज भाजपाइयों ने ही तो नीतीश को हम लोग के सर पर थोपा है। तो इन्हीं चारों के साथ या इनमें से किसी के साथ गठबंधन करके हम बदलाव की बात कैसे कर सकते हैं? आपको पता है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नीतीश की सेहत को लेकर बार बार हमला बोलते रहते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीते दिन ही प्रशांत किशोर ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी और अब जो उनसे जुड़ी खबर आ रही है उसने बम ही फोड़ दिया है। ये खबर थी पिछले दिन की, जब नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नतीजों के बाद
वे फिर से पाला बदल सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी लोकप्रियता इस कदर गिर चुकी है कि वो चाह के भी किसी भी गठबंधन में जाए, जनता अब उन्हें 5वीं बार मुख्यमंत्री का मौका नहीं देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं। यह बात आप लिख कर रख लीजिए। अगर मेरा यह दावा गलत साबित हुआ तो मैं अपनी राजनीतिक यात्रा वहीं खत्म कर दूंगा। बीजेपी द्वारा नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित न करने की अटकलों पर पीके ने कहा कि नीतीश बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। 2015 को छोड़कर उन्होंने हमेशा बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ा है और 2015 में भी मैंने खुद उनकी चुनावी रणनीति संभाली थी। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की सेहत और मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थक चुके हैं और मानसिक रूप से रिटायर हो चुके हैं। ये मैं नहीं बल्कि बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील मोदी खुद कह चुके थे कि नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मैं लगातार चुनौती देता आ रहा हूं कि बिना कागज को देखे नीतीश अपने मंत्रियों के नाम बता दें या जिस जिले में दौरा कर रहे हैं उसका नाम बोल दें तो मैं समझूंगा। अफसरों की मदद के बिना उन्हें कुछ याद नहीं रहता। ऐसी मानसिक स्थिति में उनका बिहार पर शासन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव के खिलाफ सीधा सीधा मुकाबला होगा। तेजस्वी यादव से राघोपुर में टकराएंगे दो दिग्गज, एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव। जी हां, लालू के आशीर्वाद और तमाम जो उनका वोट बैंक है वो उनके साथ रहेगा। नीतीश की एंटी इनकम्बेंसी भी साथ रहेगी और सब कुछ तेजस्वी के साथ, और इधर प्रशांत किशोर उनको टक्कर देंगे। देखते हैं इस मुकाबले में जीत किसकी होती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।